अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम फाइनलाइज़ करेंगे अपना जो कैरेक्टर है, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी कि आप स्केचेस को वेक्टर इलस्ट्रेशंस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे और आज की ही क्लास में हमारा जो टॉपिक है फाइनलाइज़ करने के लिए तकरीबन हमने सारी चीज़ें बना ली थी। अगर वो वीडियोस आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर्स की जो शेडिंग होती है। हेयर्स हम बना चुके हैं, हेयर्स की जो मिड टोन है वो हमने सेकेंड क्लास में बना ली थी। तो उसके बाद आप हेयर्स की शेडिंग्स किस तरह से करते हो वो हम आज की क्लास में देखेंगे। मैं बहुत सारे मेथड्स आपको बताऊंगा, लाइक 2-3 मेथड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप हेयर्स किस तरह से कैरेक्टर्स में बना सकते हैं इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए। चलते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं कि किस तरह से आप हेयर्स क्रिएट करते हैं अपनी इलस्ट्रेशंस में। मैं 2-3 मेथड आपको बता रहा हूँ, उससे आप कर सकते हो। हेयर लाइंस बनाने के लिए पहले तो आप ये देख लें एक बार कि आपने हेयर्स कितने बनाए हैं। मैंने कुछ भी हेयर्स में नहीं बनाए, सिर्फ जो उनकी आउटर बाउंड्रीज थी वो बनाई है। अब हेयर लाइंस बनाने के लिए देखें, एक एक हेयर वैसे आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो अगर आपको एक एक हेयर्स के थ्रू बनाना है थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जो है वो सही बन जाएगा। तो आप यहाँ से जाके अपना पेन टूल सेट कर लें और एक आपके की जो फिंगर है ना वो स्केप की की पे होनी चाहिए आपके कीबोर्ड पे। और इस तरह से एक एक हेयर को आप ड्रॉ करते हुए जब यहाँ तक बन गया स्केप प्रेस कर दें, वो पाथ बनना वहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से मैंने ये एक पाथ बनाया स्केप। तो इस तरह से आप स्केप करते करते यहाँ पे एक और लाइन मैंने बनाई और स्केप। लेकिन ये जो लाइन वाला मेथड है ये भी देख लें। सही है, आई ड्रॉपर सॉरी पेन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके हमने यहाँ पे लाइन इस तरह से एक एक करके आप हेयर्स जनरेट कर देंगे और फिर आप अपने हेयर की जो लाइन है ना उसकी प्रोफाइल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये जितने भी आपने ये लाइंस बनाई हैं इन सबको सिलेक्ट किया मैंने, ये ऊपर वाली लाइंस जो सिर्फ लाइंस है। यहाँ से इसकी प्रोफाइल चेंज करनी है आपको, ये दोनों साइड से पॉइंटेड वाली ये अप्लाई करवा दें, थोड़ा सा इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा दें। और जो भी आपको डार्क लाइंस या जिस कलर में इसकी लाइंस करनी है, लाइन को ऊपर रखना है और शिफ्ट प्रेस करके उस कलर पे जाके क्लिक करें जिस कलर की आपको वो लाइन चाहिए। शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा मुझे लाइट कलर चाहिए तो यहाँ पे मैं, अब आप ओपन करके देखेंगे तो आपकी इस तरह की हेयर लाइंस आ गई। सही, या इससे डार्कर कलर्स की चाहिए तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया मैंने और शिफ्ट प्रेस करके कलर कर दिया। अच्छा देखें, एक तो ये मेथड है हेयर्स बनाने का कि आपने देखा यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप जैसे अभी तक सारे शेड्स बनाए वैसे शेड्स बना ले इस तरह से, ऐसे बनाया। और जो भी आपको कलर चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसका कलर ब्राउन रखा हुआ है तो मैं आई ड्रॉपर से इसमें कोई और कलर, यहाँ से ये वाला कलर दे दिया लाइट, उसके हेयर से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। डार्कर कलर होगा तो सही। इस तरह से छोटे छोटे पैचेस बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका, तीसरा तरीका क्या है, देखें यहाँ पर मैं एक लाइन बनाता हूँ, सही, और इसको आपने कॉपी कर लिया बहुत कम डिस्टेंस पे, कंट्रोल डी सही। और इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स के रैंडम कलर कर दूँगा। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ बराबर में इसके रख लेता हूँ। यहाँ से मैं हेयर्स के कलर्स लेता हूँ, कंट्रोल वी प्रेस किया, यहाँ पे लाइंस आ गई और एक लाइन को सिलेक्ट किया। आई ड्रॉपर से मैंने कहा इसकी लाइन में शिफ्ट प्रेस करके ये स्ट्रोक का कलर ऊपर, ये कलर फिल करवा दिया। एक लाइन में मैंने ये वाला एक कलर फिल करवा दिया, मतलब रैंडम कलर्स हों, एक में ये कलर फिल करवा दिया और एक में ये वाला कलर फिल करवा दिया। ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा लाइट लग रहा है मुझे तो मैंने, ठीक है, इसको कॉपी किया या कट कर लिया और वापस इसको यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको मज़ीद करीब करीब कर लेता हूँ। डिस्टेंस भी मैंने रैंडम रखा, सिंपल मैंने सेलेक्ट किया और देखें ऑल्ट प्रेस करके कॉपी, कंट्रोल डी इस तरह से रैंडम करके ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर ही एक कॉपी कर ली और मज़ीद आपके पास ये लाइंस आ जाएंगी।
सही है। अब ये लाइंस बनाने के बाद आप इसको ग्रुप कर लेंगे और ऑल्ट प्रेस करके बाहर कॉपी रखें। इस कॉपी का आपको यूज़ करना है हेयर्स बनाने के लिए, सही है। अब मैं ये लेकर जाता हूँ यहाँ पर, सही है। और देखें यहाँ पर आपके पास एक टूल होता है, बाकी सारी लेयर्स लॉक्ड हैं, ये वाली लेयर ओपन है ना, और ये मैंने ग्रुप भी किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा और यहाँ इलस्ट्रेटर में आपके पास एक टूल होता है वार्प टूल। यह करता है आपकी शेप्स में डेंट्स डालने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ऐसे उठाना है और ऐसे जाके आप जिस तरह के भी हेयर्स पे आपको इसको सेट करना है, आप यहाँ जाके रैंडम हेयर इसके ये जो ब्रश है इसका साइज़ आपको बढ़ाना है। तो एक तरीका ये है कि आप डबल क्लिक करें इसी टूल के ऊपर, यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट पूछेगा, यहाँ से आप दे सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करें और इसको लेफ़्ट राइट मूव करेंगे तो इसकी विड्थ इंक्रीज़ होगी, अप डाउन करेंगे तो इसकी हाइट इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगी। माउस को अप डाउन और लेफ़्ट राइट करना, राइट क्लिक किया हुआ है, ऑल्ट भी प्रेस किया हुआ है मैंने कीबोर्ड से, और आप इस तरह से इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आप हेयर्स को सेट करवा दें। ऐसे रैंडम हेयर्स अगर आपको लगाने हैं तो जिसके हेयर्स ज़्यादा हैं जिसकी इलस्ट्रेशन में, वो इस तरह से बना सकता है। ऐसे बस रैंडम हेयर्स, ये टूल्स इसीलिए दिए हैं कि आप कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसे क्या मैंने लाइंस बनाई, सही, और उनको डिफरेंट कलर्स दे दिए, किसी का लाइट ब्राउन है, किसी का डार्क ब्राउन है, और थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। और फिर मैंने बस उसको ग्रुप किया और यहाँ ला के रखा इस तरह से। और यहाँ पे एक टूल मौजूद है, ये बहुत सारे वार्पिंग टूल्स हैं, इसमें से वार्प टूल जो है ना, ये क्या करता है आपकी शेप्स को में डेंट डालने के लिए होता है कि ऐसे किसी शेप को अंदर करना है ऐसे कर दिया, बाहर करना है ऐसे कर दिया। तो रैंडम शेप्स आप बनाने के लिए अब मैंने यहाँ से जाके इसका जो पैच है उठा के यहाँ रख दिया और इस तरह से ऊपर कर दिया। ब्रश का साइज़ कभी कम ज़्यादा करना है तो आप इस तरह से साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन इसकी जब ड्रेस ऊपर आ जाएगा तो इसके ड्रेस को हम ऐसे भी ऊपर कर दें। यहाँ से जाके आप एडजस्ट कर दें इसको कुछ इतना। अच्छा, एक गलती मैंने की है, मैंने जब लाइंस बनाई है तो उसको हेयर लाइन मैंने अप्लाई नहीं की, तो इसको आप बाद में ना हेयर लाइंस भी अप्लाई कर दीजिए, पहले अप्लाई कर दें। यहाँ से दोनों साइड से पॉइंटेड वाली लाइंस हो तो वो ज़्यादा सही लगेगी, यहाँ से वैसे पॉइंटेड हो जाएंगे हेयर्स की तरह। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिएगा और उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है वो चूज़ कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए आने वाली जो वीडियोज़ हैं जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।